हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना एक्सरसाइज 7.1 चल रहा था और इसके फर्स्ट से फोर्थ तक के पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने यहां लिया है और बाकी 5 और 6 वाले जो पार्ट है उनको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या है उसको समझते हैं। तो देखो पहले इसकी लैंग्वेज देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, मतलब एक बिंदु निकालना है और वो कहां है, एक्स एक्सिस पर, मतलब एक्स अक्ष पर। और किस तरह है कि ये जो दो पॉइंट है इन दोनों से क्या है, वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब समदूरस्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो पॉइंट से ये दोनों जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर, एक कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, उससे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो एक बात बताओ, यहां पर सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है एक्स एक्सिस पर पॉइंट। अब पॉइंट एक्स एक्सिस पर रहता है, जैसे कि मैंने देखो यहां ग्राफ बना दिया, तो ये देखो मैंने एक्स एक्सिस पर पॉइंट लिया, तो आपको पता है कि यहां पर वैल्यू क्या होगी 1,0, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 2,0, इस पॉइंट की वैल्यू 4,0। एक बात क्या पता चल रही है यहां पर पता चल रहा है कि जो y की वैल्यू है ना वो सब में क्या आ रही है, 0 आ रही है, और बाकी x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब x एक्सिस पर जब भी पॉइंट की बात करेंगे तो y तो आपको पता है y कितना आना है, 0 आना है, और बाकी जो है x वो अलग अलग आ सकता है कुछ भी, तो उसको अपन एक वेरिएबल मान लेंगे। तो मान लेता हूं जो x एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको मैं नाम दे रहा हूं p, और उसकी वैल्यू मान लेता हूं x, 0 तो फिक्स है, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। और इन दोनों पॉइंट को मैं नाम मान लेता हूं a और b। ये दोनों पॉइंट a और b जो है वो इस p से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पर है। अब देखो इसको मैं समझने के लिए ऐसे बना सकता हूं कि जो पॉइंट p है वो a का मतलब आपके पास 2,-5 है, और जो दूसरा पॉइंट है b उसका नाम क्या हुआ, -2,9। इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि P की जो A से डिस्टेंस है मतलब AP, और A से ही P की जो B से जो डिस्टेंस है मतलब BP, वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, सम दूरी दे रखी है, समान दूरी दे रखी है, इस वजह से दोनों बराबर होंगी। तो मैंने इनको बराबर कर दिया। अब आपको पता है AP का मतलब क्या होगा, A और P के बीच की डिस्टेंस मतलब दूरी। तो कहने का मतलब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, और इसको सोल्व करते हैं। तो देखो आपको पता है कि A जो है वो x1 y1 है, और ये जो है वो क्या है, x2 y2। और फॉर्मूला आपके पास क्या होता है डिस्टेंस का, वो होता है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इक्वल में फिर से इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और वापस फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो ये रख दिया। अब आपको पता है कि x2 x1 y2 y1 रखना है, तो आपको पता है कि p वाले जो है वो x2 y2 है। इसका मतलब ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, किसके लिए, AP के लिए। तो मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे आप। तो देखो यहाँ पर x2 की जगह x आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, और x1 की जगह आपके पास 2 और इसका होल स्क्वायर, y2 की जगह 0, माइनस की जगह माइनस, y1 की जगह माइनस का 5, ये माइनस का 5 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, अब वापस से फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस बार किसके लिए लगेगा, BP के लिए। और आपको पता है कि ये 2 वाले हैं और ये 1 वाले हैं, मतलब ये 2 वाले हैं, P वाला तो 2 वाला है और ये 1 वाला है। तो इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब x2 में से माइनस करेंगे। x2 मतलब x हो गया, माइनस किया माइनस। अब x1 की जगह माइनस का 2 है, तो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस का कर देगा। फिर y2 आपके पास कितना है, 0, फिर माइनस का फॉर्मूले का साइन, फिर y1 कितना है आपके पास 9, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने अरेंज कर दिया। अब देखो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे को ये रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब दोनों तरफ का वर्ग ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर लेने पर, वर्ग लेने पर जिसे बोलते हैं अपन। जैसे स्क्वायर लेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा, इधर से भी और इधर से भी रूट हट जाएगा, और रूट के अंदर वाले बचे रह जाएंगे। तो यहाँ क्या बचे रहेगा आपके पास, x-2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 0 में 5 जुड़ेगा तो 5, फिर बराबर किया बराबर, और यहाँ बचे रह जाएगा x+2 का स्क्वायर, और यहाँ 0 में से 9 जाएगा तो माइनस का 9 ही बचेगा, और इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कब लगता है, जब दो ब्रैकेट में नंबर आते हैं जिन्हें आप ना तो प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, तो उनकी जगह आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले तो आता है a स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर लिख ही देता हूं मैं समझाने के लिए आपको। एक तो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको ओपन करने पर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक लगेगा आपके पास
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करने पर ये शक्ल आती है। अब देखो यहाँ a माइनस बी का तो यहाँ रख देंगे अपन, देखो x माइनस 2। अब आपको दिख रहा है a की जगह x, b की जगह 2, बस कहाँ रख देना है, इस शक्ल में रख देना है। तो पहले a स्क्वायर, a की जगह x का स्क्वायर माइनस किया माइनस, फिर 2 आ जाएगा, ये लो 2 लगा दिया, फिर a और b, a की जगह x और b की जगह 2 रख देंगे, तो ये लो a की जगह x, b की जगह 2 रख देंगे, फिर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या हो जाएगा 25। यहाँ पर देखो ओपन करेंगे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ लगेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और a की जगह x आ रहा है और b की जगह 2 आ रहा है, तो देखो यहाँ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस किया प्लस 2 की जगह 2, a की जगह वापस से x, b की जगह 2, और फिर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 81 होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी इक्वल में ए से आ जाते हैं तो सेम साइन वाले कट जाते हैं, और सेम नंबर तो एक्स स्क्वायर प्लस का और प्लस का दोनों कट जाएंगे, ये 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का ये भी कट जाएंगे, तो आपके पास यहाँ क्या बचा 2 इंटू 2 4 माइनस एज इट इज और एक्स एज इट इज, और यहाँ पर 25 भी एज इट इज। बात करते हैं इधर, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 और साथ में एक्स एज इट इज, और इधर क्या चल रहा है 81। अब आपको करना क्या है, अल्फाबेट वालों को एक तरफ लाना है, नंबर को एक तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर माइनस का 4x तो पहले से था, एक और 4x इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, वहां पहले से कौन बचा हुआ है 81, 25 इधर से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों सेम साइन है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आएगा आपके पास माइनस का 8x, और वहां पर इसको सोल्व करेंगे तो दोनों को माइनस जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 56। अब देखो इसको इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, x को निकालने के लिए ये माइनस का 8 इसके डिवाइड में चल जाएगा भाग में, तो देखो यहाँ पर ये माइनस का 8 चला गया, और 8 से कट भी जाता है 7 टाइम, और ये माइनस बचा रहेगा तो ये माइनस लगा देंगे, तो x की वैल्यू आपको क्या मिली माइनस का 7। अब आपको x मिल गया तो आपको पॉइंट भी मिल गया, जो पॉइंट अपन को पता करना था, मतलब बिंदु आपको पता चल गया, और बिंदु क्या था x, 0, तो ये लिख दिया मैंने x, 0, और x की वैल्यू आपको क्या मिली माइनस का 7, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 7 और 0 एज इट इज, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 वाला वो कंप्लीट हुआ। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दिख क्या रहा है, आपको बोला क्या है, आपसे क्या बोला है, आपको 2 पॉइंट दे रखे P और Q, और उनके कोऑर्डिनेट भी दे रखे, निर्देशांक भी आपको दे रखे है, और कहा है कि ये जो P और Q है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब दूरी जो है वो कितना है 10 यूनिट है, और आपसे कहा है कि y की वैल्यू आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है, P और Q के बीच की डिस्टेंस को अपन किससे बोलेंगे PQ से बोलेंगे, और ये किसके बराबर है 10 के बराबर। अब PQ का मतलब होगा P और Q के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला इधर अपन लगा देंगे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है आपके पास 10। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर x2 y2 को रख देना, और जिससे आपको क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। देखो रखते हैं यहाँ पर आप, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले x2, अब x2 कौन होगा, Q के अंदर जो भी होगा वो x2 y2 वाला होगा, और P के अंदर वाला कौन होगा x1 y1। तो कहने का मतलब x2 y2 तो ये है, और x1 y1 ये है। तो देखो x2 की जगह कितना आएगा 10, फिर माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा 2, प्लस y2 की जगह आपके पास आएगा y माइनस किया माइनस, y1 की जगह आपके पास आएगा माइनस का 3, ये माइनस का 3 इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, और बराबर में 10। अब यहाँ पर वही लिख देना, आप दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। जैसे वर्ग करेंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से ये रूट हट जाएगा, रूट हटने के बाद ये बचा रह जाएगा अंदर वाला, तो 10 माइनस 2 कितना बचेगा 8, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। अब जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट है नहीं, तो इधर रूट नहीं है तो स्क्वायर हटेगा नहीं, और रूट भी नहीं हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर दिखेगा, आपको ये ध्यान रखना है। अब कुछ भी नहीं करना, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और आपको पता है a की जगह y रखना है और b की जगह 3 रखना है। अब क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले आता है a स्क्वायर, और a की जगह क्या आ जाएगा y स्क्वायर, प्लस किया प्लस, फिर 2 आता है फॉर्मूले में, फिर a आता है, a की जगह क्या आ जाएगा y, इंटू में b आता है तो b की जगह 3, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। लो इसको ओपन कर दिया, और यहाँ पर बात करते हैं 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई 100 होता है। अब देखना यहाँ पर आपके पास जो बचा है उसको सोल्व करके लिखते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर एज इट इज, ये भी एज इट इज, इनको इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6 आ जाएगा, और ये y एज इट इज, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इक्वल में क्या चल रहा है 100। ये देखो जुड़ जाएंगे, तो इन्हें जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास एक तो वाई स्क्वायर बचा, एक 6y बचा, और इनको जब प्लस करेंगे तो 73 आना है, और यहाँ पर 100 एज इट इज। ये 100 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का,
तो चलो माइनस का आप इसको इधर लाके कर देते हैं, ये लो माइनस का 100 इधर हो गया और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब ये दोनों अलग अलग साइन है तो ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे और माइनस करने पर कितना बचेगा आपके पास 27 बचेगा और यहाँ पर बराबर में क्या चल रहा है 0। अब ये चैप्टर नंबर 4 की तरह है, इसके अपन क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसको पकड़ते और पीछे वाले नंबर को पकड़ते और इन दोनों को इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 था और उधर पीछे 27 था, इंटू करने पर 27 आया। इसके अपन टुकड़े करेंगे तो देखो टुकड़े करते हैं, 3 से कट हो जाएगा 9 बार और 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। अब देखो यहाँ पर लाना क्या है 6 लाना है आपको। तो 6 लाने के लिए देखो भाई सीधी सी बात है 6 लाना है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 9 में से अगर ये 3 माइनस कर दो तो 6 बनना है। तो सीधी सी बात है 6 को लाने के लिए 9y माइनस 3y करना पड़ेगा। तो देखो लिख देते हैं, जहां 6y है वहां क्या लिखना है आपको 9y माइनस 3y। तो लिखते हैं देखो यहाँ y स्क्वायर एज इट इज प्लस साइन एज इट इज और 6 आ गया तो 6 की अब आपको 9y माइनस 3y लिखना है और यहाँ पर माइनस में 27 और बराबर में 0। यहाँ पे दो दो के आपको क्या बना लेना है जोड़े बना देना है। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा आपके, तो y कॉमन आएगा तो y प्लस 9 बचेगा और यहाँ से माइनस का 3 आप कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 9 बचेगा और बराबर में 0। ये दोनों में सेम है तो इसको सिंगल टाइम लिख देंगे और बाकी जो बचे उसे दूसरे ब्रैकेट में आप रख देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट आ गए तो इन्हें अलग अलग आप 0 के बराबर करोगे, अलग अलग 0 के जैसे बराबर करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी माइनस का 9 और y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी प्लस का 3। ये आपका y की वैल्यू दो मिल चुकी है और आपको y की वैल्यू निकालना था तो y की वैल्यू आ चुकी है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 वाला भी कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी दिख रहा है, 9 वाले को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है इसको समझते हैं। आपसे क्या कहा है कि एक पॉइंट था XY जिसको मैंने मान लिया P है, वो क्या हो रहा था इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट था, मतलब समदूरस्थ था। मतलब ये जो पॉइंट है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ये क्या है B। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो इससे क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। इसका मतलब यूं कर सकते हैं अपन पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ये पॉइंट P को तो मैंने बीच में रख दिया जिसकी वैल्यू क्या है x, y और जो दूसरा पॉइंट A है उसको मैं यहां रख देता हूं जिसकी वैल्यू है 3,6 और दूसरा जो पॉइंट है B उसको -3,4 को मैं यहां रख देता हूं। अब बुक वाले ने क्या कहा है कि जो P है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब समान दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AP है ना वो बराबर आएगा किसके BP के, ये आपको दे दिया। ठीक है, अब देखो आपसे कहा क्या है, तो आपसे कहा है कि आपको XY में एक रिलेशन निकालना है, मतलब संबंध निकालना है। तो कुल मिला के ये है कि आपको एक इक्वेशन बना के देना है समीकरण। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आपको ऑटोमेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो रखते हैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल में BP के लिए भी फॉर्मूला बनेगा और फॉर्मूला क्या होगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूला बन चुका है। अब वैल्यू रखेंगे तो देखो आपको पता है AP में A जो है वो x1 y1 होगा और P जो है वो x2 y2, मतलब ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। तो कहने का मतलब इधर से इधर वालों को माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y2 में से y1 को, मतलब y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी यही होगा, आपको BP लिखा हुआ है तो आगे वाला तो x1 y1 और पीछे वाला क्या होगा x2 y2। इसका मतलब ये इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है, मतलब x2 तो x से माइनस करेंगे 3 को। तो देखो सीधी सी बात है x माइनस करेंगे -3 को, तो -3 इस माइनस को क्या कर देगा प्लस का और ये होल स्क्वायर बन जाएगा। y2 माइनस y1 की बात करेंगे तो y2 आपके पास कितना है y माइनस y1 आपके पास कितना है 4 और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वही लाइन लिख देना यहाँ पर कि दोनों तरफ आपको क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों तरफ का वर्ग कर दिया और वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ क्या बचे रह जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए आपको पता है a की जगह x b की जगह 3 रखना है और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करते तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर, तो a की जगह आपके पास क्या आ गया यहाँ x का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, a की जगह वापस से x इंटू b आता है, b की जगह 3 आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर लास्ट में आता है तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले आता है a स्क्वायर और a की जगह यहाँ y है तो y का स्क्वायर
फिर -2 इंटू ए इंटू बी आता है, तो 2 इंटू ए की जगह y इंटू बी की जगह 6, फिर b का स्क्वायर आता है, तो ये लो b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो इसकी जगह ये ओपन हो गया। बात करते हैं इधर वालों की, तो इधर वालों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पर एक की जगह x का स्क्वायर, 2 इंटू ए की जगह x, b की जगह 3 और फिर b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह y इंटू बी की जगह 4 और फिर b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है इक्वल में अगर सेम साइन वाले होते हैं तो कट जाते हैं, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि सेम साइन वाले थे। बाकी बचा क्या रह गया यहाँ पर, यहाँ माइनस का इंटू करो इसे, 2 3 जा 6 और x बचा रह गया, इसको भी इंटू करो, तो माइनस का आपके पास आएगा यहाँ पर 12y और 6 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 36। यहाँ बात करते हैं इक्वल के इधर, तो 2 3 जा 6 और x, यहाँ बात करते हैं 2 4 जा 8 और वो माइनस का था माइनस, और यहाँ y और 4 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 16। अब करना क्या है, x और y वालों को इधर लेके आ जाओ और बिना x y वालों को उधर ले जाओ, तो यहाँ माइनस का 6x माइनस का 12 और उधर से कौन आया 6, तो ये माइनस को जाएगा और ये माइनस वाला इधर आके प्लस को हो जाएगा, वहां कौन बचा रहेगा 16 और यहाँ से 36 उधर गया तो माइनस का 36 हो जाएगा। यहाँ देखो ये x x वाले सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 12x और यहाँ y चल रहा है ना, तो y और ये y वाले अलग अलग साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 4y और उधर आपके पास दोनों माइनस होंगे तो ये दोनों माइनस होंगे तो कितना आएगा माइनस का 20। अब देखो यहाँ से माइनस का 4 कॉमन निकल रहा है, तो माइनस का 4 कॉमन जैसे मैं निकालूंगा तो देखो यहाँ पर साइन भी चेंज होगा और 4 से काटेंगे भी सही, 4 से 12 कट जाता है 3 टाइम x एज इट इज, साइन चेंज कर दिया मैंने, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ 1y बचेगा वो भी प्लस का, तो ये प्लस का 1y बचा और बराबर में आपके पास क्या चल रहा था माइनस का 20। अब देखो यहाँ पर 3x प्लस y और ये 4 जो है वो कहाँ चला जाएगा इसके अपोन में, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 20 कट जाता है 5 बार, तो आपके पास 3x प्लस वाई बराबर 5 और ये आपके पास क्या आ चुका है x और y में एक रिलेशन आ चुका है, एक संबंध आ चुका है और यही आपका क्या है आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।